बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के दिव्य सुंदर दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए मीठे व ऊंचे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, आज के इस भौतिक युग में जबकि संसार में हर तरफ काल और माया का जोर है, भौतिकता, झूठ, छल कपट, लोभ आदि ने जन साधारण को अपने शिकंजे में दबोच रखा है। धार्मिकता, नैतिकता, सत्यता के विचारों के प्रचार प्रसार की अत्यधिक आवश्यकता है। हम भारतवर्ष का इतिहास उठाकर देखें तो हमारे पूर्वज जिनकी संतान होने का हमें गौरव प्राप्त है, उन ऋषियों, मुनियों और मनीषियों ने स्वयं तो आध्यात्मिकता, सत्यता और नैतिकता के मार्ग पर चलकर आत्मिक उन्नति के चरम शिखर को स्पर्श किया है। समस्त संसार को भी इसी मार्ग पर चलने की हिदायत दी है और संसार का मार्गदर्शन करते आए हैं, जिससे कि संसार का प्रत्येक मनुष्य सुख शांति से भरपूर जीवन व्यतीत करते हुए इस लोक के साथ साथ अपना परलोक भी संवार सके। परंतु ये कितने खेद की बात है कि आज लोग उन ऋषियों, मुनियों और महापुरुषों की सद शिक्षा को भूलकर मन के चंगुल में तथा माया की झिलमिल में बुरी तरह फंस गए हैं। यही कारण है कि आज प्रत्येक मनुष्य दुखी, अशांत और परेशान है, चिंताओं एवं कल्पनाओं से ग्रस्त है। एक शायर ने इस विषय में लिखा है कि गधा है या कोई बादशाह है, जिसे भी देखो वो गमज़दा है। कोई भी इंसान नहीं है ऐसा जो बज़ में दुनिया में मुस्कुराए। मनुष्य की ऐसी दशा देखकर संतों, महापुरुषों को दया हो आती है। इसीलिए वे अपने पवित्र शरीर पर कष्ट सहन करके भी मनुष्य को मन माया के चंगुल से छुड़ाने, उसे सतमार्ग पर लगाने का प्रयत्न करते रहते हैं। ये उनका सहज ही स्वभाव होता है। काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी के प्रति कथन करते हैं, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। हे गरुड़ जी, मन, वचन और काया से परोपकार करना ही संतों का सहज स्वभाव होता है। संत पलटू साहब जी इस विषय में कथन करते हैं, पर उपकार के कारणे संत लिया अवतार, संत लिया अवतार जगत को राह चलावे, भक्ति करें उपदेश ज्ञान दे नाम सुनावे, प्रीत बढ़ावे जगत में धरनी पर डोले, कितनों कहे कठोर वचन वे अमृत बोले। उनको क्या है चाह, सहते हैं दुख घनेरा, जीव तारण के हेतु मुल्क फिरते बहुतेरा। पलटू सद्गुरु पाए के दास भया निर्वाण, पर उपकार के कारणे संत लिया अवतार। आज के इस युग में हमारे युग सम्राट श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी, श्री छठी पातशाही जी महाराज उसी सद शिक्षा का प्रसार प्रसार कर मनुष्य मात्र को मन माया के पंजे से छुड़ाने, उन्हें प्रभु भक्ति के मार्ग पर लगाने तथा उनके जीवन में सुख, आनंद और शांति की
रहमतें भरने के लिए दिन रात संलग्न है। उसी सद शिक्षा के प्रचार प्रसार का प्रतीक है ये श्री आनंदपुर दरबार, जिसकी प्रत्येक कार्यवाही से जिज्ञासु एवं सत्संगी पुरुष पूरा लाभ उठा रहे हैं। सद्गुरु दाता दयाल जी ने गुरुमुखों पर कृपा करके ये सत्संग की पावन धारा बहाई है। ये कुदरती बात है कि जहाँ अंधेरा होता है वहाँ कभी आनंद, सुख और खुशी नहीं हो सकती, क्योंकि अंधेरे की सब कार्यवाही गलत होती है। मान लीजिए कि एक नगर में काम निपटाकर एक ग्रामवासी शाम को अपने गांव वापस जाता है। मार्ग में रात हो जाती है। गांव अभी 2-3 किलोमीटर दूर है। चारों तरफ अंधकार है। पगडंडी पर बहुत धीरे धीरे चल रहा है, फिर भी पाँव कभी किसी गड्ढे में पड़ जाता है तो कभी किसी झाड़ी में उलझ जाता है। इस प्रकार वो मन ही मन दुखी एवं परेशान हो रहा है और पछता रहा है कि नगर से जल्दी क्यों नहीं चला, ताकि दिन ढलने से पहले ही वो घर पहुंच जाता। इसी प्रकार परेशान होता हुआ जा रहा है, तभी अचानक एक मोटे रस्से पर उसका पैर पड़ जाता है और वह उसे कोई तगड़ा सांप समझकर भयभीत हो जाता है और चीख मारकर पीछे हट जाता है। ये सोचकर कि अब घर कैसे पहुंचूंगा, और भी अधिक दुखी हो जाता है। अब आगे बढ़ने का साहस भी नहीं हो रहा है। ये भ्रम और दुख की अवस्था क्यों है? क्योंकि वहाँ प्रकाश नहीं है। यदि शुक्ल पक्ष होता और चंद्रमा अपनी पूर्ण चांदनी चारों दिशाओं में फैला रहा होता तो उस प्रकाश में उसे गांव का मार्ग भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाता और ये भी साफ साफ दिखाई देता कि वो सांप नहीं है, केवल रस्सा है। फलस्वरूप वह उस प्रकाश में चलता हुआ आनंद पूर्वक अपने घर पहुंच जाता। ठीक इसी प्रकार ही आम संसारी मनुष्य भी अपनी जीवन यात्रा अज्ञान अंधकार में तय कर रहा है। परिणाम स्वरूप जीवन पर्यंत उसके मन में ये भ्रांति बनी रहती है कि वो रस्सी में सांप की भ्रांति की तरह झूठ को सच समझकर झूठी चीज़ों के पीछे तो दिन रात भागता है और सच्ची चीज़ की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। इसीलिए वो दुखी होता है, परेशान होता है, अशांत होता है। महापुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के वचन हैं, सच्ची वस्तु अर्थात भक्ति को छोड़कर वो झूठी माया और माया के पदार्थों के साथ प्रेम लगाता है। जो माया और माया के पदार्थ साथ छोड़ जाने हैं उन्हें स्थिर और स्थायी समझता है, और जो सदा साथ रहने वाली, साथ देने वाली वस्तु है उससे दूर दूर भागता है। माया और माया के पदार्थ जिन्हें एक दिन सब यहीं से छोड़ जाना है, उनके लिए तो दिन रात परिश्रम करता है, परंतु भक्ति जो सदा ही अंग संग सहाय होती है उसे भूला रहता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।